इन साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सबके सामने 5 पॉइंट चैप्टर चल रहा, 5 एक्सरसाइज है, 5.7 कंप्लीट हो चुकी है। हम बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज 5.8 की तरफ, जो कि चैप्टर हमारा है कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसकी सभी एक्सरसाइज हो चुकी हैं। ये इसकी 5.8 एक्सरसाइज है, जिसमें आपको रोलेस थ्योरम के सवाल करने हैं, मध्यमान प्रमेय के सवाल करने हैं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रोलेस थ्योरम क्या होती है, मध्यमान थ्योरम क्या होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक्सरसाइज है 5.8, जैसा कि मैंने आपको सामने लिख रखा है, एक्सरसाइज है 5.8। तो 5.8 में होना क्या चाहिए, आपको एक बात इसमें ध्यान दे दी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए। पहली एक्सरसाइज जो 5.1 आपने की थी, उसमें कॉन्टिन्यूअस निकाला था, है ना। तो कॉन्टिन्यूअस निकाला था, डिफरेंशियल निकाला था। तो भाई इसमें क्या है, भाई आपको इसमें एक बात ध्यान देनी है। क्या देनी है कि प्रत्येक बहुपदी यानी हर एक बहुपदीय फलन, यानी कि प्रत्येक बहुपदीय फलन कैसा होता है, सतत व अवकलनीय होता है। फलन सतत व अवकलनीय होता है, यानी जो फलन बहुपदीय होगा वो सतत भी होगा, अवकलनीय भी होगा। बस शर्त क्या है, जो सतत होगा वो आपका क्लोज इंटरवल पे होगा, और अवकलनीय क्या होगा, आपका ओपन इंटरवल पे होगा। यानी अवकलनीय के लिए आपको क्या करना होगा, ओपन इंटरवल। यानी कि ये तो मैं आपको फर्स्ट ईयर की बुक में आपने पढ़ा होगा कि क्लोज इंटरवल किसे कहते हैं और ओपन इंटरवल किसे कहते हैं, समवर्तन बिंबक अंतराल। यानी कि सतत के लिए क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल पे क्या होगा, सतत होगा, ओपन इंटरवल पे क्या होगा, यह फलन अवकलनीय होगा। प्रत्येक बहुपदीय फलन की बात चल रही, एक की बात नहीं चल रही है। कोई भी बहुपदीय फलन हो, जितने भी बहुपदीय फलन हो, सभी की बात चल रही है। तो सभी की बहुपदीय फलनों में क्या होगा, ए और बी पर सतत होगा, क्लोज इंटरवल पर, ओपन इंटरवल पर अवकलनीय होगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब बात आती है रोलेस की थ्योरम। थ्योरम क्या है रोले की, तो भाई लिख देंगे रोलेस थ्योरम। तो भाई थ्योरम लिखोगे तो इसमें भाई 3 कंडीशन होती हैं। 3 कंडीशन क्या होंगी, अगर ये 3 कंडीशन हो जाती हैं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन होंगे इनके। बस क्या है, अब आपको एक चीज देनी है ध्यान। अगर मान लो कोई भी आपको वक्र दिया हुआ है, इस कोई फलन दिया हुआ है y बराबर ये दिया एफ है, और ये दिया है इसको a, और ये कितना दिया है a से b। तो यानी कि अब इसमें यदि अगर मैं मान लूं, क्या मान लूं, यदि कोई फलन f a, b पर क्या है, इज बिलोंग्स टू आर, यानी आर से संबंधित रिलेशन क्या है, इसका आर से रियल नंबर है। तो रियल नंबर ए और बी जो भी हैं, तो इसमें 3 कंडीशन होंगी। क्या होगी, पहली तो सतत होगा, दूसरी अवकलनीय होगी, और तीसरी एफ ए बराबर एफ बी के होगा। तो इसमें पहली कंडीशन आपकी जो बनेगी क्या होगी, ए कॉमा बी पर सतत होगा। दूसरी कंडीशन ए कॉमा बी पर अवकलनीय होगा। जब इतना हो जाएगा तब तीसरी कंडीशन होगी एफ ए बराबर एफ बी के। और जब एफ ए बराबर एफ बी के होगा तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 रखोगे, और जो सी की वैल्यू आएगी, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, इज बिलोंग्स टू क्या होगी, ए और बी कहां है, ये रहे, तो ए और बी के बीच में होनी चाहिए सी की वैल्यू, तभी आंसर आएगा। तो ये क्या होगी, रोलेस थ्योरम होगी, है ना। क्या होगी, रोलेस थ्योरम होगी। अब इसी का विस्तार रूप है मध्यमान थ्योरम, है ना। आप लिख दीजिए मध्यमान
फिर में भाई ये क्या है, इसी का विस्तार रूप है, इसी का विस्तार रूप है। मतलब क्या हुआ, यानी कि इसमें भी वही कंडीशन होगी कि ए कॉमा बी पर कैसा होगा, सतत होगा। नंबर 2, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर अवकलनीय होगा। नंबर 3, अब इसमें थोड़ा सा चेंज है। नंबर 3 क्या है, एफ डैश सी, एफ डैश सी क्या होगा, एफ डैश बी माइनस एफ, सॉरी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। तो ये क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, और यहां पर सी क्या होगा, सी इज बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, यानी सी की वैल्यू जो होगी ए व बी के बीच में होनी चाहिए। तो ये क्या होगी, मध्यमान फिर में होगी। इसी का विस्तार रूप है किसका, रोलेस थ्योरम का। ग्राफ इसका भी वही रहेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या ए से बी है ना, तो यहाँ पे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, तो ग्राफ भाई ये y बराबर एफ एक्स है। तो भाई ये क्या है, रोलेस थ्योरम के लिए, ये है मध्यमान थ्योरम के लिए, यानी दोनों थ्योरम के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ेंगे इसके एक्सरसाइज 5.8 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले एक बार इसको फिर समझ लेते हैं कि जैसा कि देख, पहली चीज आपको बहुपदीय फलन कोई सा भी हो तो वो आपका सतत होगा और अवकलनीय होगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो भाई रोलेस की थ्योरम क्या है, आपको इसमें 3 कंडीशन दी जाएंगी, ए कॉमा बी पर सतत होगा, ए कॉमा बी पर अवकलनीय, ये दोनों कंडीशन होंगी तभी आगे बढ़ेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगी तो आगे का काम नहीं करेंगे, ठीक है। यानी ये दोनों कंडीशन आपको दिखानी है, अगर सेटिस्फाई कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो इसके आगे आपको सॉल्व नहीं कर देना, यहीं पे लिख देना है अतः ये रोले की प्रमेय को संतुष्ट नहीं करता है। अगर ये दोनों संतुष्ट कर रही तो आगे बढ़ेंगे, आगे अगर ये बराबर आता है तो करते हैं, है ना। तो अब देखें, बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.8 की तरफ। तो 5 तो इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए एक्सरसाइज 5.8 का पहला क्वेश्चन है भाई, आपको दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एस एक्स इज बिलोंग्स टू -4 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित करो। भाई रोले के प्रमेय को सत्यापित करना है तो देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो भाई इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या लिख देना है, सॉल्यूशन। भाई आपको दिया गया है, क्या दिया गया, लिखोगे दिया है, यानी कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 8, ये आपको दिया गया है। और इसमें जो आपको दिया गया है x इज बिलोंग्स टू -4 to 2, तो इसमें इसके जो अंतराल हो गए, a का मान कितना हो गया, a का मान -4 हो गया, b का मान कितना हो गया, 2 हो गया। भाई a का मान -4 है, b का मान 2 है। तो भाई अब एक चीज मुझे बताओ, ये दिया गया फलन क्या है, बहुपद है ना। तो लिखोगे चूंकि दिया गया फलन एक बहुपदीय फलन है, जब बहुपदीय फलन है तो
हम जानते हैं कि एफ एक्स की फलन एक क्लोज इंटरवल, कितना है क्लोज इंटरवल, -4, 2 पर सतत व ओपन इंटरवल -4, 2 पर कैसा होगा, अवकलनीय होगा। भाई दोनों कंडीशन हो गई ना। मैंने अभी क्या बताया था कि क्लोज इंटरवल a, b पर सतत होना चाहिए, ओपन इंटरवल पर a, b पर कैसा हो जाए, अवकलनीय होना चाहिए। तो भाई देख लो, -4, 2 क्लोज इंटरवल पर सतत है और ओपन इंटरवल पर अवकलनीय होगा। जब ऐसी कंडीशन हो रही है, अब उसके बाद दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, अब बढ़ते तीसरी कंडीशन की तरफ, यानी कि एफ ए बराबर एफ बी की तरफ। तो क्या है, अब हम निकालेंगे एफ ए। तो एफ एक्स क्या रखेंगे, ए की जगह पर, एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, ए की वैल्यू, यानी ए की वैल्यू कितनी है, -4 का स्क्वायर। या फिर एक काम कर दो, इसको हम पहले लिख लेते हैं। भाई एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -2। तो भाई देखें यहां पर f -4 हो जाएगा, ए की वैल्यू -4 है, तो -4 का स्क्वायर 2 इंटू -4 -8, -4 का स्क्वायर 16 -8 -8, 16 -16 बराबर 0, यानी f -4 इजिकल टू 0 आ गया। अब क्या निकालोगे, f 2 पर निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस का 8, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 दूनी 4 माइनस का 8, यानी 8 -8 बराबर 0। तो f2 इजिकल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो भाई देखें f -4 इजिकल टू f -2, यानी कि यही तो हुआ, एफ ए बराबर एफ बी के। भाई दोनों आपस में बराबर आ गए। अब बराबर आ गए, अब क्या करना होगा भाई, अब एफ डैश सी इजिकल टू 0। तो भाई जब एफ एक्स आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 8, तो इसका डैश निकालोगे तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। अब मैं यहां पर सी रख देता हूं, तो ये 2c प्लस 2। तो भाई एफ डैश सी इजिकल टू 0, तो 2c प्लस 2 इजिकल टू 0, 2c बराबर -2, c बराबर -1। तो c की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। तो c की वैल्यू क्या है, c इज बिलोंग्स, इसमें लिखोगे c इजिकल टू -1 इज बिलोंग्स टू -4 to 2। तो भाई ये देख लो, -1 जो है -4 और 2 के बीच में ही तो आता है। भाई अगर आप ग्राफ खींचोगे तो अगर ये -4 -3 -2 -1 0 1 2 इस प्रकार होगा ना, तो ये क्या है, -1 इसके और इसके बीच में ही तो आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो लिख दोगे अतः रोले की प्रमेय संतुष्ट होती है। तो क्या हो गई, ये रोले की प्रमेय संतुष्ट हो गई। तो क्या था भाई, पहले क्वेश्चन में ये फलन आपको एफ एक्स बराबर दिया गया था, x बिलोंग्स टू -4 to 2 के लिए रोले का प्रमेय सत्यापित करना था आपको। तो मैंने बताया था कि दिया गया फलन एफ एक्स बराबर ये दिया है, x बिलोंग्स टू -4 to 2, इसमें a क्या है -4 और b क्या है 2 है। तो भाई ये क्या बहुपदीय फलन है, और मैंने अभी आपको बताया था कि बहुपदीय फलन, प्रत्येक बहुपदीय फलन सतत और अवकलनीय दोनों होता है, लेकिन सतत किस पे होगा, क्लोज इंटरवल पे, और अवकलनीय किस पर होगा, ओपन इंटरवल पे। तो भाई लगा दिया, मैं लिख दिया, देखो ये दोनों काम हो गए। जब ये दोनों काम सेटिस्फाई करेंगे उसके आगे बढ़ेंगे। फिर एफ ए और एफ बी दोनों बराबर आ गए। जब बराबर आएंगे तो एफ डैश एक्स यानी एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ एक्स बराबर ये है तो डैश निकाला, ये आ गया, सी रखा एक्स की जगह पर, ये आ गया। तो एफ डैश सी को 0 रखोगे, सी की वैल्यू निकालो। तो सी की वैल्यू क्या है, ए और बी के बीच में आनी चाहिए। तो देख लो ए और बी के बीच में आ रही है, तो क्या हो गया, रोले की प्रमेय हमारी संतुष्ट करती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
देखें भाई क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जांच कीजिए। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं जांच कीजिए कि क्या रौले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है, किन पर लागू होता है। इन उदाहरण से आप रौले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं, फर्स्ट एफ एक्स ये दिया है के लिए x इज बिलोंग्स टू 5,9। सेकेंड दिया है एफ एक्स इज बिलोंग्स टू -2 से 2। थर्ड दिया है एफ एक्स स्क्वायर -1 के लिए और x इज बिलोंग्स टू 1,2। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो इसमें कहा है आपसे कि जांच कीजिए क्या आप रौले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों के रौले के प्रमेय को विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो भाई जैसा कि हमें दिया है, हमारे सामने दिया गया है प्रश्न को, हम इसको हल करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले दूसरे के इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट दिया गया है, क्या दिया गया है फलन हमें, एफ एक्स बराबर एक्स और x इज बिलोंग्स टू 5,9। a इज इक्वल टू 5 हो गया और b इज इक्वल टू क्या हो गया 9 हो गया। तो भाई अब एक चीज बताइए मुझे कि ये क्या है, ये पूर्णांक है और बड़ी ब्रैकेट लगी है, तो कैसा पूर्णांक है, ये महत्तम पूर्णांक है। और लिखेंगे हम जानते हैं कि महत्तम पूर्णांक ना तो सतत होता है और ना ही अवकलनीय होता है। यानी ना तो ये सतत है ना ही अवकलनीय है प्रत्येक x के मान r पर, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। किसी भी रियल नंबर पर महत्तम पूर्णांक ना तो सतत होगा ना अवकलनीय होगा। तो क्या होगा, अतः यहां रौले का प्रमेय संतुष्ट नहीं होता है ना। तो इसमें क्या होगा, रौले का प्रमेय संतुष्ट नहीं होगा। तो नहीं होगा। अब देखिए ये तो हो गई फर्स्ट वाले की बात। अब आ जाओ सेकंड में। सेकंड क्या दिया है, एफ एक्स बराबर, भाई यही चीज तो दे रखी है, बस इसमें क्या करा इन्होंने यहां पर ए और बी के मान चेंज कर दिए। तो यहां पर ए का मान कितना -2, बी का मान कितना है 2,
और यहाँ पे कितना था, ए का मान 5, बी का मान 9, बाकी तो सब यही है। तो यानी ये है तो महत्तम पूर्णांक, तो लिख देंगे भाई हम जानते हैं कि महत्तम पूर्णांक ना तो सतत है और ना ही अवकलनीय है। तो मैंने बताया था जब शुरू की दो कंडीशन सेटिस्फाई करें तभी तो आगे बढ़ेंगे। जब यही दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, सतत नहीं है, अवकलनीय नहीं, तो उसके आगे क्यों करेंगे भाई। तो जब अवकलनीय नहीं है अतः, तो लिख देंगे अवकलनीय नहीं है फॉर एवरी एस इज बिलोंग्स टू आर के लिए। तो अतः यहां रॉले का प्रमेय संतुष्ट नहीं होता है। तो यानी क्या हो गया, ये पहला आंसर हो गया, ये दूसरा आंसर हो गया, दोनों आंसर हो गए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब बात करेंगे हम किसकी, थर्ड वाले आंसर की। भाई इतना तो आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर बढ़ते हैं थर्ड वाले की तरफ। तो इसको मैं नोट रफ करता हूं। देखें भाई, अब बात आती है थर्ड वाले की। तो दिया गया है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स इज बिलोंग्स टू 1,2। तो चूंकि a इजिकल टू 1 हो गया, b इजिकल टू 2 हो गया, तो भाई ये कैसा फलन है, ये बहुपदीय फलन है। तो लिखोगे अतः दिया गया फलन एक बहुपदीय फलन है। दिया गया फलन एक बहुपदीय फलन है। हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदीय फलन a कॉमा बी, अब यहां पर कितना है 1,2, तो 1,2 क्लोज इंटरवल पर सतत, प्रत्येक नहीं लिखेंगे बहुपद लिखेंगे, बहुपदीय। हम जानते हैं बहुपदीय फलन 1,2 पर सतत व ओपन इंटरवल 1,2 पर अवकलनीय होगा। जब अवकलनीय होगा तो बढ़ेंगे आगे की तरफ, यानी कि अब निकालेंगे एफ एक्स बराबर कितना है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो एफ ए यानी कि एफ वन बराबर कितना हो गया, 1 माइनस 1 बराबर 0। सेम कंडीशन, अब क्या निकालोगे एफ टू, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 4 माइनस 1, तो एफ टू बराबर कितना आ गया 3। तो भाई यहां पर क्या है, ये यहां पर लिख दोगे एफ ए इज नॉट इजिकल टू एफ बी। जब ये दोनों बराबर ही नहीं है तो एफ डैश सी का क्या करेंगे, क्योंकि कंडीशन तो ये कब होती है जब एफ डैश ए और एफ डैश बी आपस में कैसे हो, बराबर हो, है ना। अब यहां तो बराबर ही नहीं है, तो लिख दोगे अतः यहां रॉले का प्रमेय संतुष्ट नहीं होता है। यानी कि यहां पर क्या, रॉले का प्रमेय संतुष्ट नहीं होगा, यानी ये दूसरे के तीनों पार्ट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट हो गए, और तीनों में क्या हुआ, रॉले की प्रमेय संतुष्ट नहीं हुई। तो अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले इसको मैं रफ कर देता हूं।
देखें भाई क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि फलन -5 5 एक सतत फलन है, एक सतत फलन है, और यदि f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है, तो सिद्ध करो। f-5 इज नॉट इजिकल टू f5। तो भाई ये आपको सिद्ध करना बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस थोड़ा सा समझना है। तो देखिए भाई आपको दिया है फलन -5 5 पर क्या दिया है भाई, ये आपको एक सतत फलन दिया है ना, एक कैसा फलन है, सतत फलन है। तो सतत फलन है, और क्या कहा आपसे कि दिया गया है f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता। भाई शून्य नहीं होगा, तो उनने कहा दिया है f डैश x इज नॉट इजिकल टू 0, यानी किसी भी कंडीशन में शून्य के बराबर नहीं है ना। जब शून्य के बराबर में नहीं है तो क्या होनी चाहिए भाई, मैंने आपको जो कंडीशन लिखवाई थी भाई, 3 कंडीशन लिखवाई थी वाले में। पहली तो a, b पर सतत ओपन इंटरवल में अवकलनीय, और तीसरी कंडीशन f a बराबर f b होगी, तो f डैश c इज इक्वल टू 0। अगर f डैश c इज इक्वल टू 0 होगा तो ये दोनों बराबर होंगे, है ना। तो भाई अब उनने क्या दिया है, f डैश x इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो हमसे यही तो कहा है कि एक सतत फलन है, और यदि f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है। जब किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होगा तो f a और f b आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे क्या, बराबर तो नहीं होंगे ना। जब बराबर नहीं होंगे तो ये क्या होंगे, सतत भी नहीं होंगे। तो भाई सीधी सी बात है कि f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये इक्वल टू 0 नहीं है, तो जब भाई देखो f डैश c इज इक्वल टू 0 हुआ तभी तो दोनों बराबर हुए। जब ये 0 का बराबर ही नहीं आएगा तो ये बराबर कैसे आएंगे, तो लिख देंगे अतः f डैश f5 माइनस का इज नॉट इज इक्वल टू f5, दैट इज आंसर। लेकिन इसमें चूंकि करके ये पॉइंट जरूर लिख देना, क्योंकि ऐसी कंडीशन क्या है, क्योंकि आपसे कहा है f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, लेकिन शून्य होगा तभी तो f a बराबर f भी होंगे। जब यही शून्य बराबर नहीं तो ये भी बराबर नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो गया, तीसरे का आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस प्रकार अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सवालों के साथ। तब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।